हेलो बच्चों, कैसे हो? सबसे बैठे हो गए तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, पिछला जो अपना टॉपिक था सॉल्यूशन, उसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक पहुंच गए थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा वही है सॉल्यूशन, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन। तो इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या थी? जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने पार्टिकल है किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी आइटम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कितने नंबर पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस जो प्रॉपर्टी नंबर पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये होती है 4 टाइप्स की, ठीक है। पहला था हमारा पहला था कौन सा, जो पार्शियल फ्रैक्शन का डिफरेंस था, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। ये इसको कहते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट थिंग इसका नाम क्या था, एक सेकंड देखिए। क्या सॉल्यूशन, जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालोगे तो ये क्या ये आपको फॉर्मूला दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर का। ये होगा पार्शियल प्रेशर। एक को अगर सॉल्यूट ले लेगा तो सॉल्यूट का वो प्योर फॉर्म में उसका वो इंटू वो सेकंड जो उसका हमारा था वो क्या दूसरा था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब इन बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज करें। थर्ड था बस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफ। फोर्थ हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं? जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालोगे तो ये फार्मूला मिल जाता है। ये फार्मूला ये था, बी को अगर आप सॉल्यूट ले लो तो ये पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट ए जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में उसका पार्शियल प्रेशर कितना आता है, और ये उसका इन प्योर फॉर्म में डिवाइड बाई पी नॉट ए आता है। यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। ये होगा सॉल्यूट, ये होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये रहता है। इसको कहते थे लोडिंग वेपर प्रेशर। हाँ, इसको कहते थे लोडिंग वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरे टर्म को कहते थे, किसी के रिस्पेक्ट में निकाला तो इससे रिलेटिव आ जाता है। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के प्रेशर का सम होता है, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के सम होता है, उसको कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखते हैं। और ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? जबकि सॉल्यूशन में कोई भी मान लो कि सॉल्वेंट था, उसमें आपने क्या करा, किसी ऐसे सॉल्वेंट को मिला दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो कि वेपराइज नहीं करता, ऐसे किसी सॉल्वेंट में ऐसे सॉल्यूट को डाल दे जो कि वेपराइज नहीं करता, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसको आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो गैस में चेंज हो पाए, ठीक है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तब आता है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट तब आता है जब क्या होगा, उसी में अगर आपको वही सेम चीज़ है, किसी सॉल्वेंट था उसमें आपने किसी ऐसी चीज़ को डिजोल्व कर दिया, किसी ऐसे सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिया जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट तब आता है। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर डेल्टा टी निकालना हो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसलिए तो टी ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं माइनस ऑफ टी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट कब क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट का इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इंक्रीज करना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 उतना ही रहेगा। सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लेते थे ऑलमोस्ट, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो सॉल्यूशन का उसका इंक्रीज करा तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का माइनस करते हैं। बट अगर आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा रहेगा, बाद में जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर और डिक्रीज कर जाएगा, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर और कम होगा, सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसमें से डेल्टा टी अगर निकालना है इसमें, तो टी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं जो कि वाटर होगा, ज़्यादा केसेस में माइनस ऑफ क्या करते हैं, टी ऑफ सॉल्यूशन और डिक्रीज कर जाएगा, तो माइनस ऑफ टी ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रहता है बस। डेल्टा टी निकालने में बहुत कम आता है। डेल्टा टी इक्वल टू के एफ एम, धूप फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इक्वल टू के एफ एम, या फिर डेल्टा टी इक्वल टू
KFM कब यूज करते हैं इस फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, और डेल्टा टी दूसरा होता है हमारे पास। यहाँ पे डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी इक्वल टू KVM, केवी कब यूज करते हैं जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू CRT रहता है, पाई इक्वल टू CRT। अभी मैं वो एक चीज़ें अच्छे से कराता हूँ। ये जो पहला टॉपिक था ये करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो इसको अभी स्किप करते हैं, सेकंड वाला टॉपिक देते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ये करते हैं, क्या करते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो सेकंड जो था हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसके डेरिवेशन पे आ चुका हूँ। जो फर्स्ट हुआ था जो कैसे डिक्रीज करता है किसी वेपर प्रेशर जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट। तो इसका ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपने किसी सॉल्यूट को, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जो सॉल्यूट होता है जितना उसका अमाउंट होगा वो उतने अमाउंट का वाटर उसमें से बाहर निकाल देगा। तो पहले जिसका जितना वाटर था, यहाँ वाटर था, इसमें कुछ भी नहीं मिला है, सॉल्वेंट था ये, वोलेटाइल सॉल्वेंट था। तो इसका वेपर प्रेशर मान लो कि कितना आ रहा है, 100 बार आ रहा है। प्रेशर है ना, तो प्रेशर की बाहर यूनिट भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। तो ज़्यादा बाहर लेंगे यहाँ पे, बाहर होगा तो फिर क्या होगा, मान और आपने इसमें से कुछ सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा, इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना अमाउंट में आप चीज़ें डालोगे उतना अमाउंट उसमें उसका वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये अगर भरा होगा तो फिर इसमें से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट था हमारे पास, इसमें से कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट बाहर निकल गया। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो, और इसमें से माइनस करेंगे ना इसके वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा टोटल का, यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा डिक्रीज कर जाता है। इसलिए क्या होता है हमारे पास, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालोगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये अपनी जगह बना लेता है तो उससे उतना अमाउंट का वाटर बाहर निकाल देता है, इसलिए वो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट तो अपना प्रेशर बनाएगा नहीं, जो भी प्रेशर होगा वो वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड जो अपने बात कर रहे थे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड वाले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन BP। क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसमें एक, डेल्टा टी बी इक्वल टू KBM। ठीक है, एम होता है यहाँ पर मोलैलिटी, स्मॉल एम है ना, तो मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर KG ऑफ सॉल्वेंट आता है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट पर KG ऑफ सॉल्वेंट आता है। और उसमें कैपिटल में मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई एन से डिनोट करते हैं मोल्स को, डिवाइड बाई पर लीटर सॉल्यूशन आता है। ठीक है, लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन, इसमें केजी में लेते हैं, यहाँ पे लीटर से। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो डेल्टा टी भी होता है ये बता दिया मैंने, डेल्टा टी भी कैसे निकालना है, टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है तो सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, माइनस टी ऑफ सॉल्वेंट का उससे कम रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट इसको माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का ऑलमोस्ट 100, अगर वाटर का केस है तो वाटर ही रहता है ज़्यादा केस में, तो इसमें 100 लेके चलना है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में है तो 373 कर दो, केल्विन में कैसे निकालते हैं डिग्री सेल्सियस से, इसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या था, केवी क्या होता है, केवी कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ, डेल्टा टी भी तो वही है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज बॉइलिंग पॉइंट में, टेम्परेचर का चेंज, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट करो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का चेंज। ठीक है, इसमें एक और चीज़ रहती है, हाँ 1 kb की डेफिनेशन आते हैं। ठीक है, इसमें जो एक डेफिनेशन आते हैं 1 kb की डेफिनेशन, kb इक्वल टू 1, इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे, अगर डेल्टा टी बी को अगर 1 कर दे, के बी की वैल्यू अगर 1 चाहिए तो इसकी मोलैरिटी की वैल्यू 1 कर दें। हाँ तो अगर इसको अगर 1 ले लें, के डेल्टा टी बी को, और इसको टेम्परेचर डिफरेंस को 1 ले लें, मोलैरिटी को 1 ले लें, तो के बी की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, के बी इक्वल टू 1। तो डिफाइन कैसे कर देंगे, द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाई 1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ले लो या डिग्री केल्विन ले लो, एक चेंज हमेशा सेम रहता है, डिग्री सेल्सियस में भी या फिर डिग्री या फिर केल्विन, दोनों में चेंज, टेम्परेचर का चेंज हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाई 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन 1 मोल ऑफ, इसको डिफाइन कैसे करोगे, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर 1 को डिफाइन करना है तो मोलैरिटी को 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे, तो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो kg 1 kb डिफाइंड एज अ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, kg पर मोल होते हैं इसके में, kg पर मोल। कैसे है, ये क्या है,
के केल्विन है, के केल्विन, के फॉर केल्विन। ज़्यादातर चीज़ें हम केल्विन में ही लेते हैं टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस में बहुत कम ही लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे केल्विन, के वी की अगर यूनिट निकालते हैं तो ये आता है डेल्टा टी वी डिवाइड बाई एम। डेल्टा टी वी होता है केल्विन में डिवाइड बाई ये मोलैरिटी किस होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे केजी आएगा तो के जी पर मोल, ठीक है, ये यूनिट रहते हैं इसका। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो व्हेन increasing boiling point of a solution by 1 degree Celsius when 1 mole of solute dissolved per kg of solvent, 1 kg of solvent, ठीक है, ये रहेगा 1 kg की डेफिनेशन। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड ऑस्मोटिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP। ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का में डिप्रेशन ये कब आता है, जब आप मान लो कि सॉल्वेंट था, इसमें आपने ऐसा सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये भी क्या करेगा, ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट को और घटा देगा, डिक्रीज कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को तो इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसका फ्रीजिंग अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 0.15 होता है वैसे, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर इसका घटा के -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ कर देगा, ठीक है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पे। तो अगर इसमें क्या बताना है, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है, इसमें डेल्टा टी वी सेम ही रहते हैं चीज़ें, इक्वल टू के एफ एम। इन दोनों की वैल्यू अभी लिखवाता हूँ। के वी जो था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू थी इसकी थी 0.5 0.86 से, हाँ 0.86 के जी पर मोल, के जी पर मोल। यूनिट दोनों की सेम रहती है, के वी और के एफ दोनों की यूनिट सेम रहती है क्योंकि सेम ही चीज़ है। और जो हमारे पास के एफ इसकी वैल्यू है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, एलिवेशन नहीं होता ना, इसमें डिप्रेशन होता है, डिक्रीज करता है, एलिवेशन में इंक्रीज करता है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। एक सेकंड वीडियो चेक कर लेना, हाँ सही है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू रहती है 1.86 रहती है, 1.86 के जी पर मोल, सेम ही रहती है यूनिट, के जी पर मोल, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, वैसे दे रखी होती है क्वेश्चन। आगे क्या होता है, ये सेम है मोलैलिटी, ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें केल्विन में लेके चलना, वैसे डिग्री सेल्सियस दोनों ही सेम रहेगा, डिग्री सेल्सियस में भी यूज कर सकते हो, केल्विन में भी यूज कर सकते हो, बट इसमें अगर केल्विन में दे रखा होता है ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, तो आपको ज़्यादातर केल्विन में यूज करते ज़्यादा सही, वैसे डिग्री सेल्सियस में यूज कर सकते हैं। और क्या बताना था इसमें भी, हाँ इसमें भी डेफिनेशन आते हैं, एक डेल्टा टी वी टी एफ इक्वल टू के एफ। अगर हमें इसकी वैल्यू 1 चाहिए तो इन दोनों को 1 1 कर दो, तो 1 इक्वल टू के एफ एम, एम की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये रहता है इसका मतलब। तो डिग्री सेल्सियस, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये रहता है, ये सॉल्वेंट। तो केफ की अगर 1 वैल्यू है तो उसको डिफाइन 1 के जी पर मोल, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद आता है अपना फोर्थ वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ पार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपने वो पढ़ा था ना, पी इक्वल टू एन आर टी, एक से एन आर टी कैपिटल है तो सब कुछ। इसमें क्या था, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, एन अपन वी, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो पी इक्वल टू एन अपन वी इंटू आर टी, एन अपन जी वी होता है, एम होता है मोलैरिटी, तो पी इक्वल टू एम आर टी। एम को आप सी से रिप्लेस कर दोगे, सी का मतलब कंसनट्रेशन होता है, एम एक कंसनट्रेशन टर्म ही है, वो अपने इक्विलिब्रियम में यही कंसनट्रेशन टर्म यही मोलैरिटी को यूज करते हो। तो और पी को आप पाई से रिप्लेस करते हो, पाई होता है पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, जब आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो तो वो जो लिक्विड होता है, अगर आप उसको बॉईल करो तो वो लिक्विड अपना प्रेशर बनाता है, उसका हाँ वो अपना प्रेशर बनाता है और लिक्विड के कंटेनर पे अपना प्रेशर बनाता है, उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर ड्यू टू क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या, इससे आते हैं थोड़ी देर में।
पहले इसको समझ लेते। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई को आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। पाई जो होगा, पी क्या था, प्रेशर था ना, पी को आप पाई से रिप्लेस करते हो, पाई होता है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, पी को पाई से रिप्लेस करा, एम को सी से, आर और टी, सी नहीं है टी है। टी होता है केल्विन में, आर जो होगा वही गैस कांस्टेंट, क्या 8.314 या फिर 0.0381। इसके लिए हम करते हैं 0.00821। ठीक है, इसके लिए हम ये वैल्यू यूज करते हैं। बाकी कोई भी इक्वेशन हो उसके लिए आप 8.314 यूज करोगे, बट अगर आइडियल गैस इक्वेशन दिखती है तो आपको ये यूज करना है। बाकी सारे केसेस में ये वाला। यूनिट रहती है इसके एटीएम, जैसे जूल पर मोल पर कैलोरी, जूल पर मोल पर कैलोरी, ऐसा कुछ रहता है। तो जूल को एटीएम लीटर पर देख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एटीएम एटीएम लीटर, टीवी था ना यहाँ पे आगे, एटीएम लीटर प्रेशर होता है एटीएम में, ये लीटर में, और अपॉन ये और ये है ना, आर की वैल्यू चाहिए ना, तो एन अपॉन आर, तो मोल पर कैलोरी, एटीएम लीटर पर मोल पर कैलोरी। ठीक है, ये रहेगा। अगर 0.081 यूज करोगे तो इसकी यूनिट, अगर आप 8.314 यूज करोगे तो जूल पर मोल पर कैलोरी रहता है, ये रहता है। ठीक है, पीवी को एनर्जी के टर्म्स में ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पीवी अपना वर्क डन होता है ना, तो उसको जूल ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताना है मुझे, कि पाई को आपने, पाई ये प्रेशर, ये तो प्रेशर पास्कल में होगा, एटीएम में होगा, ऐसे कुछ होगा, या फिर बार में होगा। वैसे यहाँ पे एटीएम में ही रहता है ज़्यादातर। ठीक है, और 1 एटीएम इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो पाई इक्वल टू CRT, सी होता है कंसनट्रेशन टर्म, वही मोल पर लीटर, और ये आर गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर इनका में। तो ये रहता है। अब आता है ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस पे। जो अपना ऑस्मोसिस था, ऑस्मोसिस, मान लो कि ये कंटेनर था, इसको आपने किसी और कंटेनर से ज्वाइन कर दिया, इसको आपने किसी और कंटेनर से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इतना है, यहाँ पे लिक्विड इतना है। तो होगा क्या, लिक्विड जो है यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ से ये यहाँ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ तक तब तक फ्लो करेगा जब दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस इसी को कहते हैं, द फ्लो ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, कंसनट्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट का वर्ड अगर आप यूज नहीं करते तो आप क्या करेंगे, ये जो हायर टू लोअर है ना, तो लोअर टू हायर हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं, कंसनट्रेशन कहते हैं मोल पर लीटर। अगर ये लीटर मोल पर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो कंसनट्रेशन उसका कम होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका कंसनट्रेशन कम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो फ्लो कहाँ करना है, इधर से इधर करना है, तो लोअर से हायर की तरफ फ्लो करता है। अगर आपने सॉल्वेंट यूज करा तो हायर टू लोअर करना है, अगर आपने सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करा तो लोअर टू हायर करना है। ठीक है, सॉरी, लोअर टू हायर करना है। ठीक है, कंसनट्रेशन हम वो यूज करना है। तो ऑस्मोसिस यही होता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, अगर आप यूज करते हो सॉल्वेंट पार्टिकल, तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर आप सॉल्वेंट यूज नहीं करते तो आप सीधा ये बोलो कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन। ठीक है, इसी के कुछ एप्लीकेशन है, स्पेल सब्स के या फिर क्या स्ट्रिंग के, वो सब एप्लीकेशन। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, इस ऑस्मोसिस के कारण जो लिक्विड होते हैं वो गैस के कंटेनर पे प्रेशर डेवलप करते हैं, इस साइड बाई साइड हर जगह प्रेशर डेवलप करते हैं, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, सीधा बोल सकते हो प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, द प्रेशर डेवलप्स, ऐसा बोल सकते हो, डेवलप्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका एक पार्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आते हैं उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या उसका उल्टा हो जाता है बस।
इसमें ऑस्मोटिक के दो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल। जो सेल होते हैं, अगर कोई भी सेल है, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको आपने क्या करा, यहाँ पे इसका मान लो आपने यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन था, इसका लोअर कंसनट्रेशन, इसमें आपने इसको डाल दिया लोअर कंसनट्रेशन, इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसनट्रेशन कम है, आपने इसको इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये क्या होगा, इसमें पानी बढ़ जाएगा, तो ये स्वेल्स अप हो जाएगा, स्वेल्स अप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस, अगर आपने इसे क्या करा, इसको आपने हायर कंसनट्रेशन वाले में डाल दिया, इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा था, हायर कंसनट्रेशन, इसमें आपने सेल को डाल दिया, तो क्या होगा, इसका कंसनट्रेशन लो है इसके कंपेरिजन में, तो क्या होगा, ये लोअर से हायर जाता है हमेशा, तो क्या होगा, लोअर से हायर, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा, लोअर से हायर, तो यहाँ पे ये श्रिंक करने लगेगा, सेल जो होगा श्रिंक करने लगेगा, मतलब इससे पानी बाहर आने लगेगा, ठीक। तो ये रहता है, हमेशा लोअर टू हायर देखना है, वो सिर्फ डेफिनेशन के लिए कि हम अगर सॉल्वेंट यूज करते तभी, ऐसा अगर कंसनट्रेशन की बात है तो सिर्फ लोअर टू हायर देखना है, और सॉल्वेंट यूज करते तभी तो हायर टू लोअर देखना है बस। दूसरा जो एप्लीकेशन, और क्या देख लेते हैं, और एप्लीकेशन क्या, हाँ हो गया बस इतना। आगे देख लेते हैं, अब रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, आड़ो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक का ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है इसका। कैसे होता है, मान लो आपने क्या करा, यही सेम था कंटेनर, दो कंटेनर को आपने ज्वाइन कर रखा, यहाँ पे इसका लेवल इतना था, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, मान लो इसका प्रेशर 1.1 कितना है, मान लो इसका प्रेशर 10 atm है, 10 बार 10 atm 10 बार है, ठीक है। आपने क्या करा, बाहर से 12 बार प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ से पहले तो अगर इतना प्रेशर था, अब अभी आपने अप्लाई नहीं करा, अभी आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करा, अच्छे तरीके से अभी आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करा, पहले यहाँ पे इतना सॉल्वेंट भरा हुआ है, यहाँ पे इतना, तभी क्या होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स हायर टू लोअर टू फ्लो करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और ठीक है। तो अभी तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है हायर टू लोअर, और आपने यहाँ पे प्रेशर था 10 बार था, ठीक है, आपने क्या करा, बाहर से 12 बार प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इससे ज़्यादा अगर प्रेशर आप अप्लाई करते हो तो हाई टू लोअर जा रहा था ना, अब इसका मूवमेंट अपोजिट हो जाएगा, अब ये लोअर टू हाई जाएगा, अब इसकी मूवमेंट इधर से इधर होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप इसकी जो डायरेक्शन होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स की डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो प्रेशर, इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है, इसे होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो क्या क्या कह सकते हैं इसका, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर देन द गिवन प्रेशर, ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसके कुछ एप्लीकेशन है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन मतलब सी वाटर से जो खारा पानी होता है ना, उससे उसको साफ करने में काम आता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, तो इसमें काम आता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे की बाकी टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक के लिए, बाय।